दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC कार लोन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अपनी एक खुद की गाड़ी होना बहुत से लोगों का सपना होता है और आज के समय में अगर हम एक कार खरीदने की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम कार लोन का आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021 में 80% कार्स और SUV जो खरीदी गई वह लोन पर खरीदी गई। इसके साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल्स थे उनमें तो लगभग 100% कमर्शियल व्हीकल्स लोन पर खरीदे गए। तो आज अगर हम बात करें तो इंडिया में जितनी भी कारें खरीदी जाती हैं उनमें से ज़्यादातर लोन पर ही खरीदी जाती हैं। अब जब हम कार लोन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे बैंक्स के ऑप्शन हैं। यहाँ हम HDFC से कार लोन के बारे में बात करने वाले हैं। HDFC आज के समय में भारत में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है जो अपने ग्राहकों को अलग अलग बेनिफिट्स के साथ कार लोन देता है। अगर आप HDFC से कार लोन लेना चाहते हैं तो HDFC कार लोन से संबंधित जो भी ज़रूरी बातें हैं उनके बारे में पहले आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम HDFC से कार लोन के बारे में जो भी ज़रूरी बातें हैं जनरल जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए अगर वे HDFC से कार लोन लेने की सोच रहे हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो HDFC से अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो आप दो तरीके से कार लोन ले सकते हैं। पहला है HDFC का प्री अप्रूव्ड कार लोन और दूसरा है नॉर्मली जैसे आप अदर बैंक से कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले हम इस HDFC प्री अप्रूव्ड कार लोन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है प्री अप्रूव्ड यानी कि यह कार लोन पहले से ही अप्रूव्ड होता है, आपको बस उसके लिए अप्लाई करना होता है और लोन आपको अवेल हो जाता है। यानी कि जो भी लोन की अमाउंट है आपने जितने भी लोन जितने का भी लोन आप लेना चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाता है और आप उससे कार खरीद सकते हैं। प्री अप्रूव्ड का यही मतलब है। अगर आप HDFC के कस्टमर हैं, HDFC में आपका सेविंग्स अकाउंट है, आप उसमें जो भी बैलेंस है उसे अच्छा खासा मेंटेन रखते हैं, साथ ही आप उसमें रेगुलर अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो HDFC बैंक खुद अपने उन ग्राहकों को कार लोन ऑफ़र करता है। HDFC की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ अगर आप नेट बैंकिंग के लिए अपने ID और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, वहाँ अगर आप ऑफ़र सेक्शन में जाते हैं तो आपको वह ऑफ़र देखने को मिल जाएगा कि प्री अप्रूव्ड कार लोन, यानी कि आपकी उस एलिजिबिलिटी के आधार पर, यानी कि जिस हिसाब से भी आपने अपने अकाउंट को मेंटेन रखा होगा और जैसा भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके हिसाब से बैंक एक लिमिट डिसाइड करता है और उतने तक का कार लोन अपने उन कस्टमर्स को ऑफ़र करता है। तो अगर आपका HDFC में सेविंग अकाउंट है तो आप उस ऑफ़र सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या आपको उस प्री अप्रूव्ड कार लोन का ऑफ़र आया हुआ है कि नहीं। अगर आपके पास उस प्री अप्रूव्ड कार लोन का ऑफ़र आता है तो आप वहीं से आसानी से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री अप्रूव्ड कार लोन जितने का भी बैंक आपको लोन अप्रूव करेगा, एलिजिबिलिटी आपकी जैसे भी आएगी उतने तक का लोन आपको वहीं बता दिया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना है। इसके अलावा जो अन्य चार्जेस हैं उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास उस प्री अप्रूव्ड कार लोन का ऑप्शन रहता है तो आप आसानी से वहाँ उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वह ऑफ़र रहने पर आपको बस 3 चीज़ें डालनी होती हैं, अपनी पर्सनल डिटेल, इसके अलावा व्हीकल एंड लोन डिटेल्स, जो गाड़ी आप खरीद रहे हैं उसकी जानकारी आपको वहाँ देनी होती है, पर्सनल डिटेल्स, साथ में कुछ नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और उसके बाद डिक्लेरेशन, यानी बेसिकली आप 100% पेपरलेस तरीके से वहाँ से उस HDFC कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह तब का सिनेरियो है जब आपके पास HDFC की तरफ से और यह ऑफ़र आया हुआ हो, और यह ऑफ़र उन्हीं को आता है जिनका उनका HDFC में सेविंग्स अकाउंट है, वे उसे अच्छा खासा उस अकाउंट को मेंटेन रखते हैं। अगर HDFC की तरफ से वह ऑफ़र नहीं आता है, अगर आप HDFC के ग्राहक हैं और आपकी एलिजिबिलिटी उतनी नहीं बनती है तो हो सकता है कि आपको बैंक की तरफ से यह ऑफ़र ना आए, या इसके अलावा अगर आप HDFC के ग्राहक हैं ही नहीं तो फिर तो ऑफकोर्स आपको ऑफ़र नहीं आएगा। तो उस सिनेरियो में आपको, आप जैसे किसी अन्य बैंक से कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको उसी तरह से अप्लाई करना होगा। पूरी डिटेल्स वहाँ पर डालनी होगी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, यह सारी डिटेल्स डालकर तब आपको HDFC से कार लोन के लिए अप्लाई करना होगा। तो HDFC से कार लोन लेने के मेनली यही 2 तरीके हैं, एक प्री अप्रूव्ड, लेकिन उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी खासी बननी चाहिए, आप HDFC के पहले से कस्टमर होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको नॉर्मली जाना पड़ेगा और उस केस में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह सभी आपको देने होंगे। प्री अप्रूव्ड के केस में डॉक्यूमेंटेशन का कोई झंझट नहीं होता है, आप एकदम 100% पेपरलेस और बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्री अप्रूव्ड कार लोन प्राप्त कर सकते हैं। कार लोन कितना प्राप्त कर सकते हैं तो उसकी लिमिट HDFC बैंक आपको खुद बताता है। इसके अलावा उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस आदि, फिर जो EMI आदि बनेगी, उन सभी की डिटेल्स भी आपको वहीं से मिल जाएगी। यह जो प्री अप्रूव्ड कार लोन है यह आपकी अगेन एलिजिबिलिटी के आधार पर बनता है, आपका सिविल स्कोर कैसा है, ट्रांजैक्शन कैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, इस आधार पर आपको यह ऑफ़र देखने को मिलता है। सबसे अच्छा यही होता है कि अगर आपको प्री अप्रूव्ड कार लोन का ऑफ़र मिल रहा है तो आप इसी से कार लोन लें, इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। आप
100% पेपरलेस, घर बैठे कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री अप्रूव्ड है तो आप अप्रूवल की ज़रूरत होती नहीं है, आपको आसानी से 1 से 2 दिन के अंदर लोन मिल जाता है और आप अपनी जो भी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं उसे खरीद सकते हैं। अब अगर आप नॉर्मली देखें कि अगर आपको यह ऑफ़र नहीं आया है और तब भी आप एचडीएफसी से कार लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा हमने बताया उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब आप सारी अपनी डिटेल्स डालेंगे तो जैसे किसी भी कार लोन के केस में होता है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी सही बनती है तो फिर आपको बैंक लोन जो है अप्रूव करता है और आपको लोन की रकम अपने अकाउंट में मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और वह नॉर्मली एचडीएफसी से कार लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके पास इस प्री अप्रूव्ड कार लोन का ऑफ़र नहीं है, तो वह अप्लाई कैसे कर सकता है। तो अप्लाई करने के मोड तो दोनों हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर ऑफलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के केस में ऑफ कोर्स आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करना होगा। जो भी एचडीएफसी बैंक का आपका होम ब्रांच होगा आप वह ब्रांच विजिट करेंगे, वहाँ आपको बैंक के अधिकारी से कार लोन के लिए बात करनी होगी, आपको फॉर्म भरना होगा, उसके साथ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जाएंगे उन सभी के साथ आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। फिर आपका फॉर्म रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि लोन का एप्लीकेशन रिव्यू में चला जाएगा। वहाँ अगर सारी आपकी एलिजिबिलिटी सही पाई जाती है तो फिर बैंक लोन अप्रूव करेगा और उसके बाद आपको लोन मिलता है। ऑनलाइन इसके मुकाबले काफ़ी आसान होता है, आप ऑफ कोर्स घर बैठे कर सकते हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस केस में ऑफ कोर्स लगते हैं, पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको सब ऑनलाइन सबमिट करने हैं। आपको एचडीएफसी के वेबसाइट से जाकर जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन की प्रोसेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा आसान और कन्वीनियंस रहती है। हालांकि ऑफ कोर्स अगर आपको ऑनलाइन में कोई दिक्कत है तो आप ऑफलाइन जाके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ऑनलाइन के बारे में देख लेते हैं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं एचडीएफसी से कार लोन के लिए तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है hdfcbank.com। यहाँ पर आप जब बोरो के सेक्शन में जाएंगे तो आपको पॉपुलर लोन्स की कैटेगरी में कार लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप न्यू कार लोन देख सकते हैं, यानी ऑफ कोर्स अगर आप कोई नई कार लेना चाहते हैं तो उसके लिए लोन लेंगे। इसके अलावा ईवी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लोन मिलता है, स्पेशली इसमें इलेक्ट्रिक है चूँकि कार, तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वह नॉर्मल कार के मुकाबले थोड़ा कम लगता है। इसके अलावा यहाँ आप प्री ओन्ड कार लोन, यानी कि अगर आप किसी सर्टिफाइड ओनर से पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। हम यहाँ न्यू कार लोन पे चाहते हैं तो यहाँ अगर आप जाते हैं तो आप कुछ इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको अगर आप एचडीएफसी से न्यू कार लोन लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी ज़रूरी जानकारी है वह विस्तार से देखने को मिल जाएगी, चाहे वह इंटरेस्ट रेट हो, चूँकि इंटरेस्ट रेट जो है वह किसी भी लोन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, चूँकि आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर डिसाइड होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा होता है, यानी आपने अपना जो पुराना लोन आदि लिया होगा उसे अच्छे से चुकाया है, तो बैंक को भरोसा होता है, उस स्थिति में इंटरेस्ट रेट कम लगता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट के लिए और भी कई फैक्टर्स हैं। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो फाइनली वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट होने से पहले आपको बता दिया जाएगा कि एग्जैक्ट लोन कितना लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एचडीएफसी कार लोन से संबंधित सारी जानकारी, इसके फीचर्स, एचडीएफसी से अगर आप कार लोन लेते हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं देखने को मिलती है, कितना तक का लोन ले सकते हैं, टॉप अप लोन का ऑप्शन है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर है, यानी आप कितने से कितने समय के लिए लोन लेंगे। वहीं अगर आप एलिजिबिलिटी के सेक्शन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पर्सन्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एचडीएफसी कार लोन की वह कितनी है। क्योंकि अगर आप सैलरीड हैं या प्रोफेशनल हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उस हिसाब पर बैंक जो है वो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करता है। आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, या सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ बैंक की ओर से डिसाइडेड रहता है। तो अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करते हैं तभी जाकर आप इस एचडीएफसी कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीस एंड चार्जेस में आप देख सकते हैं कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो जो फ़ीस और चार्जेस है वो कितने लगेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स इसमें सबसे मेन है, पर एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट कितना होगा जैसा कि हमने बताया एलिजिबिलिटी के आधार पर तय होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस, फोरक्लोज चार्जेस, ये सारे भी देखे जाते हैं लोन लेते वक्त, इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कि अगर आप जिन लोन्स में ये सारे चार्जेस काफ़ी कम होते हैं उन्हें जनरली लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें कम पैसा देना होता है। इसके अलावा अगर आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि एचडीएफसी से कार लोन लेने के समय न्यू कार लोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उस स्थिति में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। इन सभी की जानकारी आप इस एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। लोन लेने के केस में सबसे अच्छा यही होता है कि अगर आपको उस लोन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। अगर
हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वह समय समय पर चेंज होता रहता है। तो अगर आपने कभी पहले देखा था कि इंटरेस्ट रेट मान के चलिए 7.5% था, तो ऐसा नहीं है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो भी इंटरेस्ट रेट उतना ही रहेगा। इंटरेस्ट रेट बैंक अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा जो अन्य चार्जेस हैं उनमें भी चेंजेस होते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो भी सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देखें, ताकि जब आप अप्लाई करें तो पहले से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों और आप जब अप्लाई करने बैठें तो एक ही बार में आसानी से अप्लाई कर सकें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस सभी की जानकारी भी आप यहाँ विस्तार से ले सकते हैं। अब अगर बात करें लोन के लिए अप्लाई करने की, तो यहीं पर आपको नीचे अप्लाई नाउ का बटन दिख जाएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर लोन। यहाँ पर इसके बाद आपके सामने ऐसा सेक्शन खुलेगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसके बाद वेरीफाई OTP। यहीं से प्रोसेस शुरू होता है HDFC कार लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। अगर आपने पहले कभी किसी बैंक से किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि लोन के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है उसमें जनरली पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, फिर पूरी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी होती है। इसके अलावा चूँकि यह लोन है तो जो भी सैलरी से संबंधित जानकारी है, आपकी सैलरी स्लिप, बैंक के पिछले स्टेटमेंट्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन्ड होंगे आपको वो सभी सबमिट करने होते हैं। और सब कुछ सही रहने के बाद आपका लोन अप्रूव्ड होता है और फिर आप बैंक से वो पैसा ले सकते हैं और जिस भी काम के लिए आपने पैसा लिया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन और एक बात यह भी थी कि आप जो कार लेना चाहते हैं आपको उसका ब्यौरा भी ऑफकोर्स देना होता है, क्योंकि HDFC बैंक से अगर कार लोन की बात करें तो यह कार की कीमत का ऑन रोड प्राइस का 100% तक फाइनेंस कर देते हैं। तो आपको ऑफकोर्स बैंक को बताना होगा कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है, फीचर्स क्या हैं, यह सारे जानकारी आपको वहाँ पर भरनी होती है। उसके बाद उस हिसाब से आपका लोन अप्रूव्ड होता है। तो आप एक बार गाड़ी फाइनल कर लें कि आपको कौन सी कार लेनी है, उसके बाद आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन HDFC कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो HDFC कार लोन से संबंधित वीडियो में यही कुछ ज़रूरी जानकारी थी। मेन पॉइंट यही है कि आप HDFC से दो तरह से कार लोन ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हैं और आपको प्री अप्रूव्ड कार लोन का ऑप्शन मिलता है वही ऑफर के सेक्शन में, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। वहाँ से आप आसानी से बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के झंझट के तुरंत कुछ ही स्टेप में कार लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाकर HDFC बैंक में कार लोन के लिए अप्लाई करना होगा। उस स्थिति में आपकी जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैंक को सबमिट करनी होती है। सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो फिर आपका लोन जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है। तो HDFC कार लोन से संबंधित इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।